फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आप टिक मार्क को शो कर सकते हैं। अब टिक मार्क का हम एक्सेल में यूज क्यों करते हैं? जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हम किसी भी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, किसी भी खुद का भी अगर हमारा बिजनेस है, तो उसमें अगर हमारी डेली टू डू लिस्ट है, तो वहाँ पर हम कैसे टिक मार्क के थ्रू उसको शो कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि अगर आपके पास कुछ अगर ऐसा कुछ वर्क होता है जो आपको डेली बेसिस पे करना होता है या वीकली बेसिस पे करना होता है, तो कैसे आप उसको टिक मार्क के थ्रू भी शो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो बने रहेगा, क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ ऐसी ट्रिक जिसको सीख के आप के लिए आपका बहुत ही जो है काम है वो इजी हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कहीं भी अगर काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, खुद का भी हमारा कोई अगर बिजनेस होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे डेली रूटीन के कई टास्क होते हैं, डेली, वीकली या मंथली, जिस हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कैसे उसमें टिक मार्क को शो कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डेटा बना लेते हैं ऐसे ही रैंडमली। तो यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ टास्क नेम, एक कॉलम हो जाएगा हमारा टास्क नेम में। तो डेट आप अपने हिसाब से कुछ भी इसमें बना सकते हैं। जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर। तो एक हमारी हेडिंग हो जाएगी यहाँ पर टास्क नेम की, और दूसरा हम यहाँ बना देंगे इसका स्टेटस। कोई अगर टास्क है तो उसका स्टेटस तो होगा, तो उसके इसमें हम उसमें क्या स्टेटस रखेंगे वो हमें यहाँ पर रखना होगा। तो ये दो कॉलम में खाली यहाँ बना रहा हूँ। तो एक हम इसको इस तरह से तैयार कर लेते हैं। तो अगर आपके पास भी अगर कुछ इस तरह से कोई होता है कुछ टू डू लिस्ट डेली का, तो उसको भी आप इस तरह से यहाँ पर दिखा सकते हैं। एक टास्क का हो गया हमारा, और एक हो गया हमारे यहाँ पर उसका स्टेटस कि पेंडिंग है या कंप्लीटेड है। तो यहाँ पर रैंडमली टास्क तो मुझे अभी कुछ याद है नहीं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टास्क जब आप इस फंक्शन को जब सीख जाएंगे, तो अपने हिसाब से आप अपने टास्क यहाँ पर अपडेट कर देना। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ टास्क 1, इसी को ही मैं आगे ड्रैग कर लेता हूँ टास्क 2, और इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ तक। तो मैंने कुछ टास्क 6 तक ऐसे बना दिए रैंडमली, टास्क 1 2 3 से लेके 6 तक का। अब यहाँ पर हम इसका स्टेटस भी अपडेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा पेंडिंग। ये पेंडिंग हम नहीं रख रहे हैं, ये काम करेंगे इसको हम। चलिए हम इसको कंप्लीट एक रख लेते हैं, कंप्लीट, देन पेंडिंग, फिर कंप्लीट, फिर पेंडिंग, कंप्लीट एंड कंप्लीट। तो ये मैंने रैंडमली फ्रेंड्स कुछ 6 टास्क ऐसे ही, टास्क 1 से लेके 6 तक। टास्क का कोई नेम मैंने ऐड नहीं किया, बस ऐसे ही यहाँ पर टास्क 1 से लेके 6 तक का मैंने यहाँ पर टास्क नेम वाला कॉलम ऐड कर दिया। और उसका अगला जो कॉलम है हमारे पास स्टेटस का है, तो यहाँ पर मैंने उनका स्टेटस भी अपडेट कर दिया। तो एक तरह से मैंने यहाँ पर ये डेटा इस तरह से बना दिया है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे हो, तो यहाँ पर क्या है, टास्क नेम के नीचे आप जितने भी आपके टास्क हैं डेली के, वो आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। स्टेटस के अंदर जो भी आपका स्टेटस है या वर्किंग हो जो भी हो, तो उसमें आप इस तरह से यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो ये हमारा बन गया डेटा। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स फंक्शन, बहुत ही एडवांस फंक्शन बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ हम ट्राई करेंगे फंक्शन। तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शन का कॉलम। इसको मैं एक कॉलम अलग से बताता हूँ यहाँ पर आपको। तो ये बन गया हमारा, और इसको भी हम थोड़ा सेंट्रलाइज करते हैं सही से। ये बन गया हमारा फंक्शन, जहाँ पर अभी हम इसको अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा आपको फंक्शन ट्राई करना है फ्रेंड्स। इफ़, ब्रैकेट ओपन। तो इफ़ क्या है, एक लॉजिकल फंक्शन है। अगर आपको इस बारे में बताया तो नहीं है, तो मैंने इस पर कई वीडियोस बनाए हुए हैं, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप इसके बारे में पूरी डिटेल से सीख सकते हैं। तो इफ़ हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो लॉजिकल टेस्ट वाला फंक्शन है जैसे मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर हम चाह रहे हैं इफ़ C5 इक्वल टू, हम ये चाह रहे हैं कि अगर इस सेल में C5 सेल से लेके, यानी कि जहाँ तक भी डेटा हम उसको जो ड्रैग करेंगे, तो वहाँ पर अगर इसको कंप्लीट कोई स्टेटस मिलता है किसी टास्क का, तो अगर ये कंडीशन मैच होती है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि अगर
इस सी वाले कॉलम में अगर स्टेटस वाले यहाँ पर अगर कोई भी इसको कंप्लीट मैच होता है कंडीशन, तो उस केस में हम वहाँ पर क्या आउटपुट देना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम यहाँ डबल कोट में आउटपुट देना चाह रहे हैं टिक मार्क का। अब टिक मार्क का क्या है कि एक्सेल में तो कहीं आपको साइन मिलेगा नहीं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल आप जब आएंगे यहाँ पर गूगल में, तो इस तरह से सर्च करेंगे यहाँ पर टिक मार्क साइन करके, तो यहाँ पर आपको जो भी साइन यहाँ ऐड करना है वो उसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ये वाला यहाँ ओपन किया है इस वाले पेज में, तो यहाँ से मैं कोई भी एक ले सकता हूँ जो भी आपको अच्छा लगता है इसमें से। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये, जैसे कि मैं ये वाला मुझे सही लग रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद आपको जहाँ हमने डबल कोट यूज़ किया वहाँ आपको इसको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट कर देंगे तो डबल कोट से इसको आपको क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी पहली कंडीशन क्या है कि अगर इसको सी वाले कॉलम में यानी कि C5 सेल में अगर इसको यहाँ पर कंप्लीट शो हो, तो वहाँ पर अगर हमारी कंडीशन मैच होती है तो हम चाह रहे हैं कि वहाँ पर ये वाला टिक मार्क वाला निशान आ जाए। अदरवाइज अगर इसमें नहीं आए इन केस, तो वहाँ पर हम चाह रहे हैं ब्लैंक, या आप चाहें तो पेंडिंग भी दिखा सकते हैं। मैं इसको पहले ही कर लेता हूँ, फिर आपको बता दूंगा कैसे हम इसको कर सकते हैं। अगर ये आए कंप्लीट तो टिक मार्क, अदरवाइज इसको हम इसको ब्लैंक रख देते हैं अभी के लिए। तो ये आ गया, फंक्शन लग गया। अब इसको मैं ट्रैक करूँगा तो ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ टास्क कंप्लीट हुआ वहाँ टिक मार्क आ गया है, और जहाँ पर इसको कंडीशन मैच नहीं हुई कंप्लीट की, तो वहाँ पर इसने ब्लैंक में कर दिया। अब जैसे कि मैं बता रहा था कि अगर आप चाह रहे हैं कि टिक मार्क के साथ में अगर आपको यहाँ पर कोई और चीज़ यहाँ दिखानी है, तो उस केस में आप उसको भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे उसके लिए भी हम फिर से इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार। या हम इसी फंक्शन को ट्राई क्या करना है, इसको हम इसी को एडिट कर लेते हैं। तो जहाँ पर मैंने ये आपको ब्लैंक वाला ऑप्शन दिया, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको मैं हटा ही देता हूँ पूरा ताकि आप समझ पाएँ। तो यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर पेंडिंग शो हो जाए। तो इसमें कंडीशन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। ड्रैग कर लेता हूँ, सॉरी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमने क्या किया, यहाँ पर जो कॉलम सी था हमारे पास, उसमें हमने इसमें लॉजिकल टेस्ट हमने ये लगाया कि अगर इस कॉलम में कहीं भी इसको कंप्लीट अगर शो होता है तो वहाँ पर एक टिक का निशान लगा दे, और जहाँ पर इसको पेंडिंग शो हो तो वहाँ पर पेंडिंग आ जाए। या अगर हम यहाँ पर ब्लैंक रखें तो ब्लैंक के केस में भी आप इसको दिखा सकते हैं, जिस तरह से भी आपको चॉइस है। तो ये मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीका बताया फ्रेंड्स कि कैसे आप इसको एक्सेल में कर सकते हैं। एक बार आपको फिर से आपको बता दूं थोड़ा, ताकि आपको थोड़ा सही से अंडरस्टैंड इसमें हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इफ़ यूज़ करना है, जहाँ पर भी आपको अप्लाई करना है स्टेटस वाले में आपको इसको यहाँ पर यूज़ कर लेना है। देन आपको इक्वल टू साइन करना है, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे कंप्लीट। अगर वैल्यू मैच हो जैसे मैंने आपको बताया, तो साइन मैंने ऑलरेडी यहाँ कॉपी कर रखा है, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। फिर डबल कोट से हम इसको क्लोज करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि कंप्लीट वाली कंडीशन अगर मैच हो तो उस केस में हम चाह रहे हैं टिक मार्क आ जाए, अदरवाइज यहाँ पर ब्लैंक या कुछ भी आप रखें, वट एवर जो भी रखना चाहिए। तो यहाँ पर नॉट डन भी लिख सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल नॉट डन मैंने लिखा और इसको इंटर प्रेस किया, ड्रैग कर लेंगे इसको हम यहाँ तक। तो फ्रेंड्स लग गया फंक्शन, जहाँ जहाँ कंप्लीट था वहाँ पर देखिए टिक मार्क आ गया है, और जहाँ जहाँ पेंडिंग था वहाँ पर नॉट डन आ गया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि अगर आपके पास कभी भी कुछ डेली का जो भी आप टास्क करते हैं किसी भी एक्सेल शीट में, जहाँ भी आप अपडेट करते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करिएगा, एक कॉलम आप टास्क नेम का बना सकते हैं, दूसरा में स्टेटस अपडेट करके अगर आपको दिखाना उसको। कभी भी क्या होता है कि हम ज़्यादा नहीं देख पाते, तो टिक में क्या है कि एकदम नज़र पड़ती है तो हमें दिख जाता है कि कौन सा हमारा यहाँ पर काम हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। तो ये एक अच्छा तरीका मैंने बताया है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।